श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मकर लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव अक्टूबर 2025 में होने जा रहे हैं और ये 5 बड़े बदलाव प्रेम जीवन को बदल करके रख देंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बदलाव मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उस बदलाव को आप ध्यान से सुन पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में या आपके पार्टनर से संबंधित कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी है या लाइफ के किसी अन्य क्षेत्र में कोई समस्या है तो बेहिचक होकर, निश्चिंत होकर के आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं और आपकी समस्या को ज़रूर हम समाधान की तरफ ले जाएंगे। ज़रूर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और कब तक चीज़ें ठीक होंगी। तो दिए गए नंबर पे ज़रूर आप एक बार हमें संपर्क करें। तो मित्रों, ये जो 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, ये बदलाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं आपके लिए और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो जो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं, पार्टनर आपकी सुन नहीं रहे हैं, लड़ाई झगड़े बात बात पे हो जाते हैं और इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन के शिकार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अशांति आपके मन में इस समय में है। तो ऐसे में ये स्थिति सामान्य होती हुई मुझे इस अक्टूबर 2025 में पूर्ण रूप से दिख रही है। तो ये अक्टूबर 2025 का जो महीना रहेगा, ये बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना रहेगा, ये टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना रहेगा। दो दिलों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं उन दूरियों को समाप्त करने वाला अक्टूबर 2025 का महीना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस भाव में रहेंगे और किस तरह की स्थिति उनकी रहेगी। तो सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा 3 अक्टूबर 2025 को। बुध चला जाएंगे आपके 10वें भाव में, तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर 2025 से और ये शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे। हालांकि नीचस्थ अवस्था के रहेंगे लेकिन बुध के साथ यहाँ पे राशि परिवर्तन भी बनाएंगे। इसके साथ साथ 17 अक्टूबर 2025 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके तुला राशि में नीच अवस्था के हो जाएंगे लेकिन बुध के साथ युतिगत होकर के यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा 18 अक्टूबर 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके 7वें भाव में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे कर्क राशि में। हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा और 24 तारीख को पुनः बुध का राशि परिवर्तन होगा और ये बुध आपके वृश्चिक राशि में चला जाएंगे लाभ भाव में। 27 अक्टूबर 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और ये भी यहाँ पे वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में। राहु आपके 2य भाव में रहेंगे और शनि आपके 3य भाव में रहेंगे। इसके अलावा केतु जो है वो आपके सिंह राशि में 8वें भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और पहला जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में वो बदलाव होगा जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है और इस समय में नो कांटेक्ट में हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सबसे पहला बदलाव जो होगा वो होगा आपका 14 अक्टूबर 2025 के बाद। और 14 अक्टूबर 2025 के बाद सबसे पहले आपका नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो भी लोग इस समय में नो कांटेक्ट में हैं, यानी कि अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं,
तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा कब से? 14 अक्टूबर 2025 से। 14 अक्टूबर 2025 से फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत होगी। 14 अक्टूबर 2025 से आपके पार्टनर अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे और 14 अक्टूबर 2025 से जब आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी आप दोनों के बीच में। अब ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके रिश्ते को बेहतर करने के लिए। और यहाँ पे पास्ट को लेकर के भी बातचीत हो सकती है और पास्ट को लेकर के जब बातचीत होगी तो थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप धीरे धीरे अपने पार्टनर को कन्विंस कर लेंगे और आपके पार्टनर भी धीरे धीरे आपको कन्विंस करेंगे। बातचीत की टेबल पे आकर के बहुत सारी बातों को आप समझेंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, जो आपस में कन्फ्यूजन है, उसे ख़त्म कर पाएंगे। जैसे कि आप पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, अगर आप कुछ भी अपने पार्टनर को बोलते थे, उनको सही सजेशंस देते थे, लेकिन वो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को गलत ठहराते थे। तो ऐसे में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो आपके पार्टनर के भीतर आपने देखा पिछले कुछ समय से कि ईगोइस्टिक होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगो उनके अंदर थी, तो उसमें कमी आएगी। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? रिजल्ट ये निकल करके आएगा कि पार्टनर जो है वो फिर से मान जाएंगे आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। पार्टनर फिर से आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है वो फिर से रियूनियन हो जाएगा, फिर से पैचअप हो जाएगा। और ये समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में एक दूसरे के साथ आप समय बिताएंगे और किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी पार्टी समारोह में आप एक साथ शिरकत कर सकते हैं, किसी क्लब में आप जा सकते हैं या फिर कोई मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं। इसके साथ साथ किसी होटल, रेस्टोरेंट या किसी रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, वहाँ पे एक साथ आप लंच डिनर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में ये भी मैं देख रहा हूँ कि अगर आपका कोई बर्थडे है तो आपके पार्टनर ज़रूर आपको विश कर सकते हैं। अगर लंबे समय से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं तो उसका एक बहाना हो सकता है। या आपके पार्टनर का कोई बर्थडे वगैरह है तो इस समय में आप उनको विश वगैरह करेंगे या कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे कि आपके साथ वो बातचीत करें। तो इस तरह की जो बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है अक्टूबर 2025 में, और विशेषकर रियूनियन पैचअप होने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई उसका जिम्मेदार थर्ड पार्टी भी है। तो ऐसे में ये जो समय रहेगा अक्टूबर 2025 का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तो सप्तम भाव में 18 तारीख से गुरु उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। दूसरा आपके अष्टम भाव में जो केतु विराजमान है, तो ये केतु सिंह राशि में है। तो ऐसे में सिंह राशि में होने से आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है तो उसका नाश होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। और इसका पूरा का पूरा जो समय रहेगा वो रहेगा 18 अक्टूबर 2025 के बाद। यानी सिंह राशि में केतु का होने से और गुरु की उच्चस्थ अवस्था जो कि सप्तम भाव में होने जा रही है 18 अक्टूबर 2025 से, थर्ड पार्टी के जाने के योग हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है और उसके कारण से भी उन दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं। दूरियां जब होंगी तो स्वाभाविक है कि आपके पार्टनर जो आपकी तरफ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं या कोई अन्य व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सजेशन देते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो उनके जाने के पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे मित्रों एक्स पार्टनर की वापसी पूरी तरह से होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर जो है वो चाह रहे हैं कि फिर से वो आपकी लाइफ में एंटर करें, फिर से वो आपकी लाइफ में दस्तक दें। और ये शुरुआत भी यहाँ पे 18 अक्टूबर 2025 के बाद मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर ने जल्दबाजी तो कर दी, दूरी तो बना ली आपसे, लेकिन उस समय में एक जल्दबाजी का निर्णय था, जल्दबाजी का डिसीजन था, किसी दूसरे इंसान की बातों में वो आ गए। लेकिन धीरे धीरे जब उनको एहसास होने लगा कि उन्होंने बहुत बुरा निर्णय ले लिया अपनी लाइफ में,
जो कि आपसे दूरी बना ली या आपसे बुरा व्यवहार किया। तो ऐसे में इस समय उनको रियलाइज़ हो रहा है और अब आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं वो आपको। इस समय में कहीं न कहीं वो आपके बारे में जानकारी जुटा भी रहे हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है आपकी, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या करते हैं, क्या विचार हैं आपके। तो उसके बारे में भी कहीं न कहीं वो खबर या जानकारी रखते हैं। इसके अलावा जो लोग वन साइड लव करना चाहते हैं किसी के साथ या वन साइड लव कर रहे हैं पिछले समय से, तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि जिस इंसान को मन ही मन वो पसंद करते हैं, चाहते हैं, वो इंसान भी उनकी लाइफ में आगे बढ़े या वो इंसान भी उनके जीवन में उनके अनुकूल व्यवहार करे। तो ऐसे में ये शुरुआत मुझे 22 अक्टूबर 2025 के बाद दिख रही है। आप देखेंगे कि इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा और वो इंसान भी खुद से बातचीत आपके साथ करेंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण जो बड़ा बदलाव अक्टूबर 2025 में होने वाला है वो होगा 11 तारीख के बाद, और वो बदलाव होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, ससुराल पक्ष से समस्याएं आ रही हैं, ससुराल पक्ष से दिक्कतें आ रही हैं, सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है। और इस समय में अगर आप कुछ भी एक दूसरे को बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वो आने की संभावना 18 अक्टूबर 2025 के बाद पूरी तरह से बनी हुई है। हस्बैंड का साथ सहयोग, प्यार, मोहब्बत मिलेगी। एक दूसरे के साथ समय आप इस समय में बताएंगे। एलमोनी को लेकर के या किसी खर्चे से संबंधित कोई परेशानी है आप दोनों के बीच में, उसे आप सेट कर देंगे, उस मामले को आप सेटलमेंट की तरफ लेंगे। दूसरी बात इस पर मैं कहना चाहूँगा, अगर डिवोर्स को लेकर कोई कोर्ट में केस चल रहा है आपका, तो उस केस का भी अंतिम फाइनल फैसला हो सकता है 26 अक्टूबर 2025 के बाद, और वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैरिड लाइफ को लेकर के भी चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट दिख रही हैं, बहुत अच्छी और आसान होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही हैं। इस समय में आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस की यात्रा कर सकते हैं या किसी स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके जीवन को मतलब बहुत सारी महत्वपूर्ण जो आपकी चीज़ें हैं या कहीं न कहीं हस्बैंड वाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, तो वो सामान्य रूप से आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक होती हुई मुझे दिख रही हैं। तीसरा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो होगा सिंगल लोगों की लाइफ में। सिंगल लोगों की लाइफ में पिछले समय से मैं कुछ देख रहा हूँ, अनस्टेबिलिटी उनके लाइफ में ज़्यादा है। अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है या रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में नहीं बढ़े हैं आगे, तो इस सब में रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत 10 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। और ये रिलेशनशिप की शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से हो सकती है। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होंगे आपके लिए। बहुत अच्छे से उनके साथ आपके कम्युनिकेशन होंगे, बहुत अच्छी बातचीत होगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जैसे पहले रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं रहेगी। इसके अलावा चौथा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस महीने वो होगा, एक तो निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के 4 अक्टूबर 2025 के बाद विचार कर सकते हैं, कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज नहीं होगा। और अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव ज़रूर मिलेगा, बातचीत पक्की होगी, विवाह की जल्द शहनाइयाँ बजेंगी, रोका एंगेजमेंट आपका होगा। जो भी रिश्ता आएगा उसे खुशी से स्वीकार आप करेंगे और सामने वाले लोग भी आपको खुशी से स्वीकार करेंगे। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो फिर से वहाँ पे बातचीत शुरू हो जाएगी। और लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले मान नहीं रहे हैं, तो ऐसे में सामने वाले लोग भी मानेंगे, जैसे आपके पार्टनर के परिवार वाले या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और ये शुरुआत 16 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। पांचवा और जो आखिरी बड़ा परिवर्तन बदलाव जो होने जा रहा है वो होगा, अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं,
पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, मतभेद मनभेद बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में वो सब 22 अक्टूबर 2025 के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसके साथ साथ एक और बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, या किसी नए इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर राशि वालों का प्रेम जीवन, और ये जो 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने में, ये किस प्रकार से रहेंगे। तो मित्रों, अगर व्यक्तिगत जीवन में आपको भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उस परेशानी से, उस समस्या से समाधान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।